नमस्कार, वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है और हमारी स्पेशल गेस्ट हवोवी भगवागर हमारे यहाँ आ चुकी है और हमें बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देगी पेरेंटिंग के लिए। उनके पास हर ताले की चाबी है, तो चलिए जल्दी जाते हैं हम हवोवी के पास। हाय हवोवी, वेलकम टू आवर शो हवोवी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। हवोवी, सबसे पहला सवाल, पेरेंटिंग की डेफिनेशन क्या है? मेरे हिसाब से अगर आप पेरेंटिंग को देखने जाएं तो ये 5 चीजों का एक मेल है। अच्छा। एक तो फिजिकल, अच्छा, तो पेरेंट्स को अपने बच्चों का डाइट, उनकी एक्सरसाइज, वो कैसे एक्टिविटीज कर रहे हैं, इन सब चीजों पर ध्यान रखना है। फिर दूसरा है मेंटल, मतलब बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या पढ़ना चाहता है, उसके इंटरेस्ट क्या है वगैरह। फिर जो होता है उसका सोशल, जो बाहर जाकर खेलेगा और बच्चों के साथ, जो घुल मिलेगा और लोगों के साथ, सो उसका जो सोशलाइजिंग है। इन 3 चीजों पर पेरेंट्स यूजुअली ध्यान देते हैं। पर 2 और एस्पेक्ट्स है जिन पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। वो है बच्चे के इमोशंस और 5वां है उसकी स्पिरिचुअलिटी या स्पिरिचुअल ग्रोथ। और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर अगर ध्यान भी देते हैं तो इट्स मोर ऑफ रिलीजन। एक्चुअली स्पिरिचुअल ग्रोथ इज कि आप जो अंदर से हैं, आपका आत्मसम्मान, आपके सेल्फ एस्टीम, इन सब चीजों पर भी ध्यान देना, वैल्यू सिस्टम, ये सब भी स्पिरिचुअल ग्रोथ में आता है। तो ये 5 चीजों पर अगर हम ध्यान दें तो पेरेंटिंग का एक डेफिनेशन भी हो जाता है और बच्चे को आप एक ऑल राउंड अपब्रिंगिंग भी दे सकते हैं। प्रैक्टिकली हम देखने जाए तो पेरेंटिंग में क्या होता है, माँ बाप लाड़ प्यार करते हैं तो बोलते हैं इतना लाड़ प्यार मत करो, ये अच्छा नहीं। फिर डिसिप्लिन करते हैं तो बोलते हैं नहीं नहीं, इतना आप बच्चे को डांट नहीं सकते, ये अच्छा नहीं है, उसको मार नहीं सकते। तो माँ बाप को समझ में ही नहीं आता कि हम लोग कोई बैलेंस कहाँ पे रखें, कितना डिसिप्लिन करे और कितना लाड़ प्यार करे। तो वो क्या है? एक तरफ है टू मच लव या बहुत ज्यादा प्यार, और दूसरी तरफ है पेरेंट्स जो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन करते हैं। मतलब सिर्फ रूल्स हैं घर में, अफेक्शन नहीं दिखाते हैं बच्चे की तरफ, फिजिकल अफेक्शन नहीं होता है, सिर्फ ये करो टाइम से, वो करो, और फिर डिसिप्लिन और पनिशमेंट के बीच में कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन रूल्स हम सेट करते तो बच्चे मानते कहाँ हैं? हम ये नहीं सोच सकते थे जैसे हम थे हमारे पेरेंट्स के साथ बच्चे वैसे होंगे, नहीं, इट्स इम्पॉसिबल। तो आपको ये समझना है कि बच्चा जब क्वेश्चन करता है तो वो बैक आंसर नहीं कर रहा है, वो पूछ रहा है। क्यों? आप मुझे बताएं क्यों। कुछ पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बताना मतलब हम हमारा हक खो दे रहे हैं, बच्चे को बहुत पैम्पर कर रहे हैं। बट अभी बच्चों को अगर हम सिखाएं और प्यार से सिखाएं तो वो रूल्स मानेंगे। और बच्चे के साथ एक गलती जो पेरेंट्स करते हैं, वो जो कहना चाहते हैं समझते नहीं है, तो डिकोडिंग जिसे हम कहते हैं। मतलब जो बच्चे कह रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे, क्योंकि बच्चे के पास एक इमोशंस को बताने का या जाहिर करने का एक लैंग्वेज नहीं होता है, उसको पता नहीं होता। और ये भी एक गलती नहीं कह सकते, शॉर्टकमिंग है, या फिर पेरेंट्स नहीं करते हैं। तो पेरेंट्स अगर पहले से ही बच्चा जब बोलने लगे तो उसे सिखाते हैं दिस इज टॉय या ये कप है, सॉसर है, उसके साथ उन्हें समझाना चाहिए कि तुम्हें गुस्सा आ रहा है, तुम्हें डर लग रहा है, उसके इमोशंस को पहचानना और उसे बताना कि वो उसे बात करना चाहिए अपने इमोशंस के बारे में। आधा टाइम मुझे ऐसा लगता है बच्चे माँ बाप से डरते हैं कि हम अगर ये इमोशन दिखाएंगे तो हमारे माँ बाप अच्छी तरह से रिएक्ट नहीं करेंगे, इसकी वजह से वो इमोशन दिखाते नहीं। आप मानेंगे नहीं, बच्चे शायद जो माँ बाप कह रहे हैं उस पर कम जाते हैं और जो माँ बाप के चेहरे पे है और ज्यादा जाते हैं। वो पता है उसे कि अगर वो कुछ कहेगा तो पेरेंट्स गुस्सा करेंगे या उन पेरेंट्स को वो फिर थोड़ा चिंता में चले जाएंगे। तो कुछ कंसर्न बच्चे होते हैं ऐसे, और दूसरे भी बच्चे होते हैं जो शैतान होते हैं। जितना पेरेंट और ज्यादा उन्हें वो ये करेंगे, टोकेंगे या उनको टीज करेंगे। हाँ, वो भी बहुत बार मैंने अपने आप को भी ऑब्जर्व किया है कि मैं पूरा दिन बच्चे को नहीं नहीं कहती हूँ, ये मत करो, वो मत करो। फिर फाइनली कभी कभी वो जब नहीं कहता है तो मैं कहती हूँ ये नहीं इसने सीखा कहाँ से। लेकिन ये मैं समझ नहीं पाती कि वो नहीं कितना कहना चाहिए और किन चीजों के लिए कहना चाहिए। इनफैक्ट हम कहते हैं कि जितना आप कम इसका इस्तेमाल करें उतना अच्छा है। यस, बिकॉज क्या होता है कि मदर्स बहुत ज्यादा एंजाइटी में होते हैं, हमेशा टेंस रहते हैं, उनके दिमाग में इतनी सारी चीजें एक साथ में करनी होती है। तो बच्चा अगर वहां खड़ा है, नो उधर से चिल्लाते हैं आप, या डोंट डू दैट, मत करो ऐसे, तो बच्चा क्या सीखता है, उसके पास और जाएगा। क्या रीजन क्या? उसे देखना है ना क्यों ना कह रहे हैं। क्यूरियोसिटी है। कोई भी चीज नो बोलते तो उसके रीजन क्या है? मैंने जैसे कहा बच्चे का दिमाग उस टाइम बढ़ रहा है, उसे ये शब्द जैसे भाई या क्यों 2 या 3 साल 2 या 3 साल के बाद हर चीज में भाई होता है, और उसका जवाब जब तक नहीं मिले, अगर आप नहीं दे रहे तो ढूंढ कर निकालेगा कि क्यों आपने ना बोला, तो वो ठहरेगा, आप जैसे निकले वहां हो जाएगा वहां पर। ओह माय गॉड, हम लोग से बेसिक कोई फायदा है नहीं, नो का
कोई फायदा, उससे अच्छा है आप उसके पास जाइए, ओके, आप उसे उस चीज से दूर निकालिए। मुझे हमेशा ये मतलब डाउट रहता है कि जो बचपन में कही हुई बातें या जो भुगता है मेरे बड़े वाले बेटे ने या जो भी छोटे वाले ने भी, तो वो आगे जाकर बहुत बड़ा असर करेंगी क्या, उसके बारे में काफी डर है मुझे। मतलब सही में है, रहती हैं बातें, हमेशा रहती हैं दिमाग में, स्पेशली जो 5 साल के पहले वाली प्रॉब्लम्स हैं या बात, बिकॉज उस वक्त बच्चे के पास इतना समझ नहीं होता है खुद के अंदर कि वो किस तरह से बात करे। मगर आई फील कि किसी भी उम्र में आगे चलकर अगर माँ बाप सपोर्टिव हो या बच्चे के पास सपोर्टिव फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स हो तो वो सब निकल जाता है, करेक्ट हो सकता है, वो डेफिनेटली करेक्ट हो सकता है। भी मुझे एक टीनेजर्स के बारे में ये क्या है, हम लोग ये टीनेजर का पीयर प्रेशर से हम कैसे निकले भाई? उनका क्या होता है, एक बार टीन्स में गए ना, हाँ जी, सब भूल जाते हैं, उनको माँ बाप क्या है, बस फ्रेंड्स में, और फ्रेंड्स जो करते हैं वही उनको करना। कैसे उनको समझाएं? ये टीनेजर्स का बहुत आजकल प्रॉब्लम हो गया है। टीनेजर्स के बारे में आप जानते हैं, सो उनकी बॉडी में इतने सारे हार्मोनल अप एंड डाउन हो रहा है कि उस वक्त उनके ऊपर खुद का काबू या कंट्रोल नहीं होता है। अगर पेरेंट्स ये बात समझ जाएं तो बहुत इजी हो जाता है। फिर मतलब वो पर्सनली नहीं लेते, पर्सनली नहीं लेना चाहिए वो जो बोला वो, पर एट द सेम टाइम जो भी आप लिमिट्स बचपन से सेट करते आए हैं वही आपको लागू करना है। लिमिट का ही समझ में नहीं आ रहा है। व्हाट इज लिमिट, मुझे कोई बता के दो आज के जमाने में, बोलो। पीयर प्रेशर इस एज में बहुत ज्यादा कंपैरिजन बहुत ज्यादा होता है। आप कोई भी स्कूल में, कॉलेज में, कहाँ भी वो पढ़ रहे हैं, कंपैरिजन्स हैं। आई थिंक ग्राउंडिंग रखना जरूरी है। अब वो भी हमें ये भी बताइए, आप फूड हैबिट्स जो बच्चे के होते हैं बहुत खराब होते हैं, वही चीज बड़े होने के बाद हमें अच्छी नहीं लगती जो हम पहले बचपन में उनसे करते हैं, तो कितना जरूरी है कि उनमें फूड हैबिट्स होनी चाहिए। फूड हैबिट्स हर चीज के साथ लिंकअप हैं, आपके वैल्यूज के साथ और सब चीज। तो फूड के साथ, यस डेफिनेटली, आपके इमोशंस के साथ भी। जो आप खा रहे हैं उसका डायरेक्ट असर आपके एनर्जी पर, आपके दिमाग पर, हर चीज पर पड़ता है। जिस माहौल में आप खा रहे हैं, जिस इंटेंशन से खा रहे हैं, वो सब का भी असर पड़ता है। तो सिर्फ अच्छा खाना ला करके टेबल पे डाल देना इज नॉट, वो सोल्यूशन नहीं होता है। पेरेंट्स को साथ में बैठना चाहिए, बच्चे के साथ बात करना चाहिए, एक माहौल बनाना चाहिए, एक फैमिली मील होना जरूरी होता है बॉन्डिंग के लिए। थैंक यू सो मच, सच में हैविंग मी ऑन द शो। थैंक यू। हे भगवान रेणुका, कितने प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास बच्चों को बड़े करने में, है कि नहीं? मैं आशा करती हूँ काफी सारे प्रॉब्लम्स आज हमारे सॉल्व हो चुके हैं। लेकिन हेलो, मेरा एक प्रॉब्लम से सॉल्व हुआ नहीं। कौन सा? अरे शेफ शांतनु कहाँ है? ऐसे थोड़ी चलेगा, उनके बगैर तो ये एपिसोड कंप्लीट ही नहीं होगा। अरे वो तो ब्रेक के उस पार मिलेंगे ना। अरे हाँ, वो तो लीजिए एक छोटा सा ब्रेक और जल्दी लौट आइएगा।